नहीं रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे हम लोग? तो पढ़ें कहां से? 3 बच्चे हैं तो उनकी शादी करनी है। 8 बीघा जमीन है, पहली लड़की की शादी हुई तो 2 बीघा बेच दी, तीसरी की शादी हुई तो 2 बीघा, उसमें धीरे धीरे 5-6 साल के अंदर खत्म। यानी जमीनें बेच बेच करके ये कौम जहेज के भिखारियों की डिमांडें पूरी करेगी और औकात से ज्यादा खर्च करेगी, तो कहां से पढ़ाई लिखाएंगे? आज जिसकी 3 बेटियां हैं मियां, जमाने से मुंह छुपा छुपा करके रात को रजाई में मुंह छुपा छुपा करके रो रहा है, क्योंकि हमारी इस फजूल खर्ची ने उन गरीबों को रोने पर मजबूर कर दिया है। तुम्हारी कितनी बेटियां गैरों के हत्थे चढ़ गई, भाग भाग करके चली गई। अगर कौम की एक बेटी गई है तो ये मत समझना उसकी बेटी गई है। अगर कलमा पढ़ने वाली एक बेटी भी गई है तो पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकला। जहेज के भिखारियों, शर्म करो, डरो अल्लाह से। एक बात और, आपकी बेटी मेरे घर आएगी, मेरी बेटी आपके घर जाएगी, यही ना? यानी मुसलमान की बेटी मुसलमान ही के घर जाएगी, ठीक है ना ये बात? तो हाथ उठा के बताओ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। फिर अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? आज जमीनें बेच करके जहेज के भिखारियों की डिमांड पूरी कर दोगे तो कल घर में जब 5 पोतियां और 5 नवासियां होंगी और महंगाई भी बढ़ जाएगी, जमीन खत्म हो जाएगी, तब कहां से लाओगे पैसे और जमीनें? इसलिए खुदारा मेरी कौम के लोगों, फजूल खर्चियां बंद करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन शादी वो है जिसमें कम से कम खर्च हो, जो कम से कम खर्च में मुनकिद हो जाए। नबी फरमाते हैं वो सबसे बेहतरीन शादी है। एक शादी में हम गए तो वहां बड़ा वीआईपी इंतजाम था साहब, अरशद बाबू, बड़े लोग थे, इलाके के तमाम सियासी लोग आए हुए थे साहब। जो बटेर होती है उसको भी खाने वालों के लिए पेश किया गया, मेहमानों के लिए। हम भी गए थे, दावत हमारी भी थी। 1.5 साल के बाद रमजान शरीफ में मैंने उनको कॉल किया कि सेठ जी, हमारे मदरसे में आपके ताउन की जरूरत है, कुछ मदद फरमा दीजिए ज़कात मदरसे की। आप जानते हैं कि आप ही के ताउन से मदरसे चलते हैं। तो जवाब मिलता है, हजरत के जिस शादी में आप आए थे उसी शादी के कर्ज में मैं भी फंसा हुआ हूं। तो इतनी औकात ना दिखाओ कि जमीन बेच के शादी कर रहे हैं और या कर्ज लेके शादी कर रहे हैं और कर्ज चुकाने में 5 साल लग गए। कितने लोग आत्महत्या करके मर गए, कितने लोग हार्ट अटैक से मर गए कि जिनकी बेटियां जवान हैं, बेटियों के चेहरों को देख देख करके उन्हें रोना आता है। ये सब हमारे गलत कामों की वजह से। इतने लोग बैठे हैं, इस्लाम में बारात का मतलब कुछ नहीं, कोई तसव्वुर नहीं है इस्लाम में बारात का। सुन रहे हो आप लोग? 300-300 बाराती, 400-400 बाराती, 200-200 बाराती, 100-100 बाराती, मियां 10-10 तरह के खाने पेट भर के खाते हैं। उसके बाद कहते हैं साहब इसमें नमक, ये चिकन फ्राई में नमक कम था। 20 रुपए की पानी की बोतल खरीद के कभी अपने घर मंगा करके नहीं पी होगी, मगर शादी में पहुंच गए मियां तो 20 रुपए की पानी की बोतल से थोड़ा सा पिया, थोड़ा सा हाथ धुला, थोड़ा सा फेंक दिया। यानी इतने बड़े नवाब के लखनऊ के नवाब भी अपनी कब्रों से देख लें तो अपनी नवाबी पर शर्मिंदा हो जाए कि हमसे बड़ा नवाब तो 21वीं सदी का आदमी है। बोलो। और मियां
सारा जहेज तय, सारे बाराती तय। 2 दिन पहले कहते हैं साहब जहेज भले से कम देना मगर बारातियों की इज्जत का ख्याल रखना, इज्जत पे कोई हर्फ ना आने पाए। अरे भाई कैसी इज्जत हो गई तुम्हारी, सारी इज्जत तुम्हारी बारातों में रह गई है क्या? जबरदस्ती इधर उधर के आदमी घसीट करके बारात में ले जाते हो। 400 कोई रिश्तेदार होते हैं, जबरदस्ती चलो तुम भी चलो, चलो तुम भी चलो, साहब इनकी इज्जत करो। अब मैं बिल्कुल भिखारी है क्या इज्जत का? पूरी जिंदगी जिल्लत ही सहता रहा क्या? अब मैं तुम तो हमेशा इज्जत वाले हो। मेरा रब फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, और इज्जत हर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान के लिए है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तुम तो हमेशा से इज्जत वाले हो, फिर इन बनावटी इज्जतों में क्यों चक्कर में पड़े हुए? जानते हो तुम्हारी इस बनावटी इज्जतों ने कितने लोगों की जमीनें पिछवा दी, कितने लोग हत्या करके मर गए। बोलो गलत बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं? आओ सुनो अपने नबी का पैगाम। नबी फरमाते हैं अअलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। नबी फरमाते हैं निकाह जब भी करो तो ऐलान करके करो, और निकाह मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। ये उलमा बैठे, कोई किस्सा कहानी की किताब नहीं है, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है। हालांकि मसला सुन लो, अगर कोई यहां निकाह करवाएगा यहां भी हो जाएगा, कोई घर में निकाह करवाएगा शराइत पूरे हो जाएंगे घर में हो जाएगा, कोई 5 लाख रुपए का होटल बुक करा के बरेली या पीलीभीत या लखीमपुर या दिल्ली में कराए वहां भी निकाह हो जाएगा। शराइत पाई लिए जाए निकाह हो जाएगा। आप में से जितने लोग बैठे हैं शायद किसी का निकाह मस्जिद में हुआ हो, खुद मेरा भी निकाह मस्जिद में नहीं हुआ है, ठीक है, आपने भी शायद किसी का नहीं हुआ होगा, मगर तुम्हारे नबी की रूह अपनी उम्मत को पुकार करके कह रही है निकाह मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। क्योंकि जब मस्जिद में निकाह होगा तो उसके 3 फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिंदगी में अक्सर लोगों का निकाह एक बार होता है, बार बार नहीं। तो नबी फरमाते इस निकाह को मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि मस्जिद में जब निकाह होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। और दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जो पटाखे फोड़े जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। और तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद जब निकाह पढ़ाने वाला काजी इस्लाम या इमाम मोहतरम दुआ करता है तो हदीस में लिखा है कि मस्जिद में मुसलमान जब दुआ करते हैं तो मुसलमानों की आमीन के साथ साथ अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिकमते मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। इसलिए आप चाहे मेरी बात पर अमल करो या ना करो, लेकिन हजरत सफदर मियां के उसमें आकर के हजरत की रूहानी रूह को गवाह बना करके आज तबरेज आलम कादरी ऐलान करता है कि इंशाअल्लाह मेरे घर में जहां तक मेरी चलेगी अपने बच्चों के निकाह मस्जिद में करवाऊंगा, और चाहे जहेज दूं या ना दूं, लेकिन मेरी जायदाद में मेरी बेटियों का जो हक शरीयत ने मुकर्रर कर रखा है इंशाअल्लाह वो जरूर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने बरकत, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम। इसलिए बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसलिए बच्चों में आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी बारात ना ले जाइए। मतलब यह है कि जितने जरूरी घर के लोग हों खास खास उतना ले जाइए। किसी का खानदान थोड़ा बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। एक गांव से 400 आदमी बाराती गए तो 400 आदमी, चलो 300 मान लो, तो एक आदमी 500 रुपए रोज तो कमाता ही है। अब आप नुकसान समझ सकते हैं।
क्यों? इसलिए बच्चों आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने निकाह मस्जिदों में कराओ, ताकि आप फजूल खर्ची से बचें और मस्जिद की बरकतें भी आपको मिले। ठीक, कम से कम निकाह आदमी को ले जाइए, और जिन हाथों को उठा करके खुदा, जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो कि ससुर जी ये दे दो, काश उन्हीं हाथों को रातों में उठा उठा करके रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से भी रिज्क की कमी नहीं होगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। आप अल्लाह से दुआ तो किया करो। इसलिए अल्लाह का वास्ता दे करके मेरी कौम आपसे कह रहा हूं, आप किसी से जहेज की डिमांड ना करें। हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देना चाहता है। किसी को मरने पर मजबूर ना करो। अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी ना मारो मुसलमानों। और यह मत सोचना कि मेरी बेटी की शादी हुई थी तो 10 लाख उठे थे, अब तो उसके 15 लाख उठवाऊंगा। ये न सोचो। आज तुम दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे, कल मेरा रब तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा सोचने वाला पैदा फरमा देगा। अच्छी सोच रखिए और शादियों को निहायत सस्ता करिए, कम से कम खर्च में शादी करिए, ताकि गरीब की बेटी भी इज्जत के साथ अपने घर जा सके। बोलो भाई, मेरी बातें ठीक लग रही हैं आपको? और शादियों में बैंड बाजा तो बजता ही होगा यहाँ पर। चलिए, बंद हो गया ना? हाँ, उलमाए किराम इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वरना हजरत क्या कहते थे कि हम देख लेंगे इमाम साहब को, हम देखेंगे इमाम साहब को। हाँ हाँ, सेठ लोग, अरे ये 5000 मौलवी मुझे समझाएगा, ऐसे मौलवी तो मेरी जेब में कितने रखे रहते हैं। सेठ जी, टोपी और दाढ़ी का नाम मौलवी नहीं है। तुम मौलवी को खरीदने की बात करते हो, तुम्हारी अगली 7 नस्लें और पिछली 7 नस्लें मिलकर के भी आलिम हक की जबान को खरीद नहीं सकते। बेशक बेशक बेशक। जोर से नारा लगाओ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको सलामत रखे। अपने इन उलमा की इज्जत कीजिए। ये हमारी कौम के लिए मोहसिन है। अगर ये नहीं होते तो हमारा ईमान महफूज न रहता। डॉक्टर चाहे जितना बड़ा हो, मेरे घर में भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर भी हैं रिश्तेदारों में, लेकिन दीन पर जब खतरा आता है तो डॉक्टर साहब या इंजीनियर साहब तशरीफ नहीं लाते। मस्जिद का गरीब इमाम अपनी जान का नजराना देने के लिए हाजिर रहता है। और ये जितने पैसे वाले हैं ना, ये तो मियां समझौते कर लेते हैं। गरीबों का ईमान, वो तो गरीब होते हैं मगर उनका ईमान बहुत मालदार होता है। इसलिए ईमान का सौदा नहीं करना इंशाल्लाह। इतनी बातें बयान करने के बाद अब एक बात और कहूंगा कि हमारी मुसलमानों की शादियों में, बियाह में, विवाह में जो बेपर्दगी चल रही है, अल्लाह ताला हमारी कौम की बेटियों की हिफाजत फरमाए। साहब, सर्दियों का मौसम है, भाई साहब तो पूरी जैकेट पहने हुए हैं, लेकिन ये हमारी बहन आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहने हुई है। अगर इमाम साहब कहें कि बहनी पर्दा किया करो, तो ये कहती हैं ये मौलवी ओल्ड मॉडल हैं, इन्हें क्या मालूम कि पीलीभीत की मार्केट में नया फैशन क्या चल रहा है। अभी शबे बरात में इंशाल्लाह पीलीभीत की जामे मस्जिद में भी हमारा बयान है। हाँ, पिछले साल भी मैं आया था, इस साल भी इंशाल्लाह खुसूसी खिताब के लिए दावत मोहब्बत दी गई है आप हजरात की दुआओं से।
तो मौका हो तो तशरीफ लाइएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 60 साल की औरतें, 50-50 साल की औरतें जिनके पोते भी हैं और नवासे भी हैं, मियां मेकअप और लाली पाउडर लगा करके बेहयाई का ऐसा मुजाहरा करती हैं कि उसके बेटों को भी देख करके शर्म आ जाती है। जी, रत जगह में नाच, मोहल्ले की 4-5 औरतें अब मियां मिलकर के डांस हो रहे हैं, नाच हो रहे हैं। यही सिखाया था तुम्हारे नबी ने तुम्हें, यही तालीम दी थी मेरी बहन तुम्हें। इसलिए मुसलमान मां बहनों के लिए याद रखिए, हिजाब और पर्दा बहुत जरूरी है। अल्लाह का हुक्म है, या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, ए नबी अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो, अपनी और मुसलमान औरतों से कह दो कि अगर किसी जरूरत से बाहर निकला करें तो अपने चेहरों को ढक लिया करें। बस बहुत लंबी तकरीर नहीं होनी है, शायद थोड़ा सा और बैठो, थोड़ा सा और बैठे, तो काम हो रहा है दिन का अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो भाइयों, शादियों में बेपर्दगी हो रही है कि नहीं? और इस मुसलमान की काम तो देखो, शादी हाल में शहरों में क्या होता है, वलीमे के दिन एक कुर्सी दुल्हा के लिए लगती है और एक कुर्सी दुल्हन के लिए। यही सिखाया था तुम्हारे नबी ने आपको। अभी राजस्थान में एक मुसलमान नाम की मुसलमान लड़की धरने पे बैठी हुई है कि साहब हिजाब को बैन किया जाए। अरे तुम्हें पहनना पहनो, ना पहनना मत पहनो, तुम्हारी मर्जी, मगर ईमान वालों के लिए अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह का हुक्म है कि ईमान वाली औरतें पर्दे में रहा करें। ईमान वाली औरतें पर्दे में रहा करें। हजरात गिरामी, बातों तो जहन में बहुत है, मगर बस ये कहकर के मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। हाँ, अरे रस्में बहुत हैं, हल्दी की भी रस्म है। अल्लाह ताला, हल्दी की क्या रस्म है साहब? चलिए, हल्दी लगाना कोई गुनाह नहीं है जी, जिस सेहत के एतबार से, तिब्बी एतबार से बेहतर है, मगर उसके नाम पर अगर कोई गलत रस्म हो तो बहरहाल वो इसी जुमरे में है, नाजायज हो। ठीक है, सुनना मेरी बहन, आप हजरात की माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, मेरी भी बेटी हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, माँ है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो शादियों में जो बेहयाई बेपर्दगी हो रही है, अल्लाह बचाए हम सबको। साहब, मुसलमानों के हाल पर अल्लाह रहम करे। और ये सेठ जो पैसे वाले होते हैं, सब पैसे वाले ऐसे नहीं होते। मैंने बंबई में बड़े बड़े पैसे वालों को देखा कि जिनके घर की औरतें एयरपोर्ट में भी, हाँ, वहां भी पर्दे से रहते हैं। और मियाँ हमारे घरों की औरतें तो मार्केट में गई, देखा कि कोई भी बुर्का नहीं पहन रहा, झोला लेके गई, उसी में झोला, हाँ, झोले में बुर्का रख दिया। किलो में हो गया पर्दा, हर वक्त पर्दे ही करेंगे क्या बहनी? ये हाल है साहब। और ये पैसे वाले भाई हमारे ये कहते हैं साहब दिल अच्छा होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए, नजर का पर्दा नहीं होता, बस दिल अच्छा होना चाहिए। आंखों का पर्दा थोड़ी होता। बस हमारी बेटी का तो दिल बहुत अच्छा है मौलाना साहब, घर से जाती है, सीधे रिक्शे में जाती है और ड्यूटी पूरी करके घर आ जाती है। तो क्या सेठ जी आप अपनी बेटी के दिल की भी खबर रखने लगे? हमें हुजूर, लोगों को हुजूर के इल्मे गायब पर एतराज है और ये यहां अपनी बेटी के दिल की खबर लगा रहे हैं। याद रखिए, जब नजर भटकती है तो दिल भटकता है, और दिल भटकता है तो
शहवत का गलबा होता है, और जब शहवत का गलबा होता है तो इरादे जन्म लेते हैं, और जब इरादे जन्म लेते हैं तो इंसान का ये कदम ज़िना की तरफ भटकता है। ज़िना की पहली सीढ़ी है बदनिगाही, ज़िना की पहली सीढ़ी है बदनजरी। और आज मेराज की शब है, जब मेरे हुजूर तशरीफ ले गए मेराज में, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ बर्तनों में पका हुआ गोश्त रखा है और कुछ बर्तनों में कच्चा और गंदा बदबूदार गोश्त रखा हुआ है। दोनों दो तरफ बर्तन है। अब आका ने देखा कि कुछ लोग अच्छे गोश्त को छोड़ करके गंदे गोश्त को खा रहे हैं, कच्चे गोश्त को खा रहे हैं। तो नबी ने फरमाया, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत का वो शख्स है कि जो अपनी हलाल औरत को यानी अपनी बीवी को छोड़ करके दूसरी औरत, खबीस औरत के साथ रहता था और रात भर उसके साथ ठहरता था। और या रसूल अल्लाह, ये जो औरत गंदा गोश्त खा रही है, ये वो औरत है जो अपने शोहर को छोड़ करके खबीस मर्द के साथ रहती है और उसके साथ बदफिली करती है। ये वो लोग थे जो कच्चा गोश्त, सड़ा हुआ गोश्त अल्लाह के नबी ने देखा मेराज के शब में कि वो लोग खा रहे हैं। जी, इसलिए मेरे दोस्त, जिना से नस्ल खराब होती हैं, जिना से खानदान खराब होते हैं, जिना से नस्ब खराब होते हैं। और दूसरों की बहन बेटियों को तकने वालों, अगर यही हालात रहे तो मुमकिन है कि तुम्हारी बहन बेटियों को भी कोई तके। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह तुम्हारी बेटियों की जानो माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए। और अब जरा गौर से सुनिए, क्या मेरी बीवी के दिल, आपकी बीवियों के दिल, मेरी बहनों के दिल, आपकी बहनों के दिल, क्या नबी की बीवियों से भी ज्यादा पाक और साफ हो सकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो बीवियां थी। एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत मैमूना। दोनों मेरे नबी की खिदमत में हाजिर थी। इतने में सामने से एक नाबीना सहाबी चले आ रहे थे। नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जिनकी जाहिरी बसारत जा चुकी थी, जो बज़ाहिर देख नहीं सकते थे, जो नाबीना थे वो देख नहीं सकते थे। जब अल्लाह के नबी ने देखा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, तो नबी ने अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, हिजाब कर लो, आड़ कर लो, पर्दे में हो जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, पर्दे में हो जाओ, आड़ कर लो। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, या अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो है, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो आका फरमाते हैं, उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे हैं तो तुम तो इनको देख रही हो। अरे जब मेरा नबी अपनी बीवियों को एक नाबीना मर्द से पर्दा करने का हुक्म दे रहा है, तो क्या 1400 साल के बाद की बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? बोलो, बातें समझ में आ रही है कि नहीं? और गांव देहातों में तो मियां एक माहौल है, अगर किसी के घर जाने की जरूरत पड़ी तो सीधे उसके घर के अंदर चले जाते कि कहां गए ठेकेदार, कहां गए प्रधान, कहां गए फला आदमी, सीधे घर के अंदर चले जाएंगे। गलत तरीके हैं ये। इस्लामी तरीका ये है कि अगर किसी के घर जाना हो तो पहले उसके दरवाजे पर दस्तक दीजिए, बावाज़े बुलंद उसे सलाम कीजिए और आवाज देकर के साइड हो जाइए। फिर दरवाजा खुले, अंदर से आने की इजाजत मिले, औरतें पर्दे में रहें, तब जा सकते हैं। यह है इस्लामी तरीका। मियां, जिस तरह से अच्छे लोगों की नजर किसी घर पर पड़ती है तो घर में बरकतें आ जाती हैं, इसी तरह से गंदे लोगों की नजर से घर की बरकतें खत्म होती हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन मेहमान वो है
जो दूसरे के घर जाकर के अपनी नजरों को कंट्रोल में रखे। आज मियां बाज लोगों के मुंह में दांत नहीं है, मगर चश्मा लगा लगा के दूर तक देखते हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। हाँ, हमारे अब क्या बताएं आपको, हम देख रहे हैं इसलिए मालूम है। अल्लाह ताला बचाए। अपने देखिए, इस्लाम ने हमें नजर नीचे रखने का हुक्म दिया। बस थोड़ी सी देर और सुन लीजिए। हाँ, बस थोड़ी सी देर इजाजत है ना आप लोगों की। और मेरी बहन सुन, एक बात और भी कह दूं, मसलक के आला हजरत को आप लोग बदनाम करते हैं। नारा लगेगा मसलक के आला हजरत, और मेले लगेंगे औरतों के। वाह वही वाह। कहां जा रही हैं बहनी? कि ख्वाजा साहब को खुश करने अजमेर शरीफ जा रही हैं। अम्मियां बस में 20 औरतें बैठी हैं और 50 आदमी। ये इबादत हो रही है। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर औरतों का मजार पर जाना जायज है कि ना जायज? फरमाते हैं ये न पूछो कि जायज है कि न जायज, बल्कि ये पूछ कि जब घर से औरत मजार के इरादे से निकलती है तो अल्लाह की कितनी लानतें बरसती हैं उस औरत पर, ये पूछ। और जब तक वापस घर नहीं आ जाती ऐसी औरत पर अल्लाह की लानत बराबर बरसती रहती है। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर क्या मज़ारात पर जो गलत काम होते हैं, सिर्फ एक मज़ार की बात नहीं कर रहा हूं, इस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा? सैकड़ों उलमा समझा चुके होंगे इस कौम को कि मज़ारात की इज्जत करिए, मगर बेहया औरत, बेशरम औरत और बेहया मर्द के मुकाबलों के नाम पर बेहयाई तुम मज़ारों पर कराओगे तो इज्जतदार रहोगे? अल्लाह वालों के मज़ार पर इस तरह की हरकत करोगे मुसलमानों? तुम्हारे हमारे इन कामों से क्या अल्लाह वालों को तकलीफ नहीं होगी? आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर क्या इन गलत कामों से अल्लाह वालों को तकलीफ होती है? फरमाते हैं हाँ मियां, तकलीफ ही तो होती है, तभी तो अल्लाह वालों ने नजरे करम करना कम कर दिया है। वरना जो फैजान पहले मज़ारों से मिलता था वो अब कहां मिलता है? आज एक साहब कह रहे थे कि लगता है कि इस वक्त सारे वली कान दबा करके सोए हुए हैं। माज़ाल्लाह, हमें तो वली क्यों खामोश न रहे? 90% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, 25 से 30% मुसलमानों के बच्चे शराब पीते हैं, लोग हराम खा रहे हैं, सूद खा रहे हैं, शादी होने के बावजूद 5-5 औरतों से ताल्लुकात है, हराम और हलाल का पता नहीं, नमाज पूरी याद नहीं, लोगों के साथ दगाबाजी, झूठ, फरेब, हरामकारी। कहां से खुश होंगे अल्लाह वाले? कहां से उतरेंगी तुम्हारे घरों में रहमत? पहले रात के सोते वक्त घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, फजर बाद कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। आज रात के 2 बजे तक तुम्हारे घरों में टीवियां बजती हैं, मोबाइलों पर सीरियल देखे जाते हैं। कहां से बरकतें आएंगी? किन बरकतों का तुम इंतजार करते हो? रोया करो अपने अमल पर। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, जिंदगी एक बार मिलती है। इस जिंदगी का हक अदा कर दो। जीते कोई पता नहीं किसकी जिंदगी की शाम कब हो जाए, कोई खबर नहीं। इसलिए आज महफिल पाक में आए हो तो अज़्म मुसम्मम करके जाओ, मौला करीम जहां तक हो सकेगा तेरे हुजूर के इरशाद के मुताबिक हम अमल करेंगे। आज सोच करके जाओ, इरादा पुख्ते कर करके जाओ। और ये मेरी बहनें जो जरा जरा सी बात पर बेपर्दगी का शिकार हो जाती हैं, हजरात गिरामी बात है, समझ में आ रही है कि नहीं? बस थोड़ी सी देर तवज्जो से और सुन लीजिए। ये हमारी बहनें बेसब्री का मुजाहरा करती रहती हैं। अगर घर में किसी का इंतकाल हो जाए,
घर में किसी का इंतकाल हो गया, मियाँ तो बेटी अलग रो रही है, बीवी अलग रो रही है, बहू अलग रो रही है, बहन अलग रो रही है, पड़ोसन अलग रो रही है, और मियाँ हाय तौबा मचाई हुई हैं, सीना खुला हुआ है, बाल खुले हुए हैं और हाय तौबा मचाई हुई हैं, रो रही हैं, बावाज़े बुलंद रो रही हैं। लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक जनाजा तो ये पड़ा है, दूसरे 4-5 जनाजे हया के ये निकले हुए हैं। ये आलम है हमारी बेसब्री का। आओ सीखो नबी की सहाबिया से, नाम है उनका हजरत उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ एक जंग में गया हुआ था और वो वहीं पर शहीद हो गए। हजरत उम्मे खल्लाद का बेटा नबी के साथ एक जंग में गया हुआ था और वहीं पर वो शहीद हो गया। जब उनकी माँ को पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया है तो फिर पूरे बुर्के के साथ, पूरे हिजाब के साथ, पूरे पर्दे के साथ हुजूर की बारगाह में पहुंची। शिकायत करने नहीं गई थी बल्कि अपने बेटे के ताल्लुक से एक मसला पूछने गई थी। सहाबा ने देखा कि शहीद की माई है, मकतूल की माई है और पूरे पर्दे के साथ, पूरे हिजाब के साथ, पूरी इज्जत के साथ, तो सहाबा बोल उठे, ए उम्मे खल्लाद, तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो हजरत उम्मे खल्लाद का तारीखी जवाब सुनिए, फरमाती है, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है, इज्जत थोड़ी खोई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उसूले मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, उर्से सफदरी, अल्लामा तबरेज आलम साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है नबी की सहाबिया जिनका जवान बेटा शहीद था। फिर कह रही हैं लोगों से, लोगों मैंने बेटा ही तो खो दिया है, इज्जत थोड़ी खोई है। इसलिए मेरी बहन सैयदा फातिमा ज़हरा का तुझे वास्ता दूंगा, सिर्फ फातिमा नाम रखने से काम नहीं चलेगा, उनकी तालीम पर अमल भी करो। तुम उस फातिमा की कनीज हो कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा न हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। उस फातिमा की कनीज हो कि जब पुल सिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए शादी में बेहयाई का मुजाहरा बंद कर दीजिए। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को ना? बस परेशान ना हुई है, ये आखिरी जुमले हैं तकरीर के, एक रिजल्ट निकलने जा रहा है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इसलिए मसलक के आला हजरत मेरी बहन ये है कि औरत का किसी भी मजार पर जाना जायज नहीं है जी। मजार पर औरतों का जाना जायज नहीं है। पूरी दुनिया में किसी मजार पर नहीं जा सकती, मगर हाँ एक मजार दुनिया में ऐसा भी है कि जहां औरत जब चाहे तब जा सकती है, और वो है मेरे नबी का मजार, कि औरत जब चाहे तब जा सकती है। अब ये हमारी बहनें सोचती होंगी, मौलाना साहब एक बात तो बताओ, अगर हम अजमेर शरीफ नहीं जाएंगे तो ख्वाजा साहब हमरे कैसे खुश होंगे? हम तो नजर पूरी करना चाहती हैं, मन्नत पूरी करना चाहती हैं, तो ये मेरी बहन इस तरह के चक्कर लगाने से ये अल्लाह वाले तुझसे कभी खुश नहीं होंगे। अगर तेरा शोहर तुझसे घर में नाराज है और तू चली है अजमेर, तो अजमेर वाला कभी खुश नहीं होगा। अगर तेरे शोहर को दवाई की जरूरत है और तू खिदमत करने के बजाय चली है साबिर पिया को खुश करने, तो कलियर वाले साबिर कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए मेरी बहन अगर इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती है तो ऐसा कर, अपने ही घर में रह, शोहर की फर्मा बरदारी कर, बच्चों की सही तरबियत कर, मुसल्ला उठा ले, इबादत कर, फिर देख मेरी बहन तेरे सजदे होंगे रायपुर की जमीन पर
मेरा साबिर खुश होगा। कलियर की जमीन पर तेरी इबादत होगी, इस सरजमीन पे मेरा ख्वाजा खुश होगा। अजमेर की जमीन वाह वाह वाह। अल्लाह वाले जिंदा हैं, तुम्हारे घरों से तुम्हारी बातों को सुनते हैं। इसलिए बताइए, सब लोग मिलकर के अपनी बहन बेटियों को मज़ारों पर भेजेंगे? याद रखिए, इस सुबह को ये मत कहना कि देवबंद वाले मौलाना आ गए थे। भाई, मैं बरेली शरीफ में मुफ्ती आजम हिंद के मदरसे में पढ़ा चुका हूँ। ताजुश शरिया का गुलाम हो, मोहम्मद तबरेज आलम कादरी मेरा नाम है। गले में गौसे पाक की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए सुन्नी बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह टनाटन, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मजार पर औरतों का जाना जायज नहीं है। इसलिए सब लोग मेरे साथ हाथ उठाकर के एक वादा करो। हमें बहुत सारे लोग असल में हजरत उनकी घर में चलती नहीं है, वो डर रहे हैं। अरे भाई, हाथ तो उठा ले, अगर अल्लाह ने हाथ कबूल कर लिए तो चलने भी लगेगी इंशाल्लाह। कहिए इंशाल्लाह अपने घर की औरतों को पर्दा कराएंगे, इंशाल्लाह अपने घर की औरतों को मज़ारात जाने से रोकेंगे, इंशाल्लाह अपनी घर की औरतों को सैयदा फातिमा ज़हरा की तालीमात का दर्स देंगे। कहिए इंशाल्लाह। हाथ नीचे रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हाँ, अच्छा, और शादी तो अभी नहीं हुई है ना? मस्जिद में निकाह पढ़वाना, बारात कितने लेके जाए हुए? 500 25? नहीं, मैं यार तुम तो शादी नहीं करवाओ। वो कह रहे एक को नहीं। बस बहुत बढ़िया, माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 गवाह, हाँ, अपने अब्बा हुजूर, अम्मी हुजूर, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, है ना भाई? और जहेज नहीं मांगेंगे। देखो, कौम की बदनामी ना कराओ। आप लोग सिख करो अपने मन की और कहो कि उलमा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भाई कहां से करेंगे उलमा? जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तब ना। और इंशाल्लाह अपनी औकात से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कहिए इंशाल्लाह अपने बच्चों को। अरे बोलो यार। हाँ, 18 साल का एक हो गया, एक 20 साल का, एक 22 साल का, तो एक को दुबई भेज दिया, एक को सऊदी, एक को बंबई। जाओ बेटे, तुम कमा करके लाओ, तुम्हारे पापा जो हैं गांव में इलेक्शन लड़ाएंगे। हाँ, अल्लाह ताला जी। नहीं, पब्लिक तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बस मेरा दिल खुश हो रहा है कि इंशाल्लाह आप लोग अमल करेंगे, इंशाल्लाह अपने लोग ना। हाँ इंशाल्लाह। हाँ, चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजाने की कोशिश करिए, है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये बस रख लीजिए, उसके बाद देखिए। क्या इस बच्चे को मैंने इसलिए बुलाया था, ये असल में बच्चा नीचे बैठा था और बच्चे के सर पर जो टोपी है उस पे या अली लिखा हुआ था। मेरी गैरत को ये गवारा नहीं कि मौला अली का नाम नीचे रहे और हम लोग स्टेज पर बैठे। जी, जलसों में इस बात का ख्याल रखा कीजिए कि टोपी ऐसी पहन करके आए कि जिस पर किसी बुजुर्ग का नाम ना हो, और अगर उस पर नाम हो बरकत के लिए पहन लिए। अपने हुजूर का नालेन शरीफैन का नक्शा बना हुआ है या हजरत हैदर कर्रार का इसमें गिरामी लिखा हुआ है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि इस हिसाब से बैठे कि स्टेज वाले उनसे ऊपर ना होने पाए। ये बच्चा बैठा हुआ था नीचे, मेरा दिल तड़प रहा था कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए मुझ पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस बच्चे को मौला अली के सच्चे पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। और बेटा, तुम लोगों की ख्वाहिश है कि तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी हो जाए। माशाल्लाह, हमारा बाबू दाढ़ी रखेगा इंशाल्लाह।
हाँ, मैंने उड़ीसा में हमारे हाजी मोहम्मद अशरफ मेमन साहब हैं, जो नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक कस्बा खरियार रोड है, वहां रहते हैं। वो हर साल जश्न गरीब नवाज करते हैं, अपनी जाती जेब से खर्च करते हैं। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 9 गरीब बच्चियों का निकाह अपने खर्च से बाज़ाब्ता अच्छी शादी करवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 9 बच्चियों की शादी। हर साल जश्न गरीब नवाज करते हैं और तकरीबन 2-3 हजार लोगों को छोटा गोश्त खिलाते हैं। छोटा गोश्त का मतलब समझ गए, मुर्गा नहीं, बकरा शरीफ जी, अच्छी किस्म की उम्दा बिरयानी। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल दिन में जश्न गौसुल बारह करते हैं, उसमें भी 1000-1500 लोग खाना खाते हैं। ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह तौफीक देता है। इसलिए पैसे वालों से गुजारिश है कि सिर्फ अपने में मत रहा करो, अपने गरीब कौम की गरीब बच्चियों का भी ख्याल रखा करो, है ना जी। बातें तो जहन में बहुत आ रही हैं, बस ये कहकर के अपनी तकरीर खत्म करूंगा। इंशाल्लाह फिर कभी और मिलेंगे, बस थोड़ी देर के लिए और बैठिए, बात हम नमाज की जरूर करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं, तवज्जो तवज्जो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, मार मार करके, मगर डंडे से नहीं मारना है, डांट देना है, तमाचा मार देना है, ताकि आपके बच्चे नमाज की आदी हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। बोलो मुसलमानों, सुबह उठने के बाद शैतान का झंडा उठाओगे या अल्लाह के दीन का झंडा? अरे बोलो यार, कहिए इंशाल्लाह नमाज़े फजर और तमाम नमाजें पढ़ेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था, आखिरी बात, हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो नबी फरमाते हैं उसका निकाह करने में देर मत कर। आज भी इस हिंदुस्तान में लोग नारे लगाते हैं, पूरी दुनिया में बेटे का सम्मान करो, नारी को सम्मान दो, लेकिन आज भी इस गंदी जहनियत के लोग हैं कि अगर सुबह सुबह किसी औरत पर नजर पड़ जाए, किसी बेवा पर, तो कहते हैं हमारा आज का पूरा दिन खराब हो गया। भाई मरने वाला मर गया, इस बेचारी का क्या कसूर है? बोलो। और आपकी भी आदतें माहौल को देखते हुए वैसे ही आ जा रही हैं। अगर मोटरसाइकिल से निकल गए या 4 पहिया से निकल गए और सामने से बिल्ली गुजर गई तो बस मियां खड़े हुए हैं। बोलो कि पहले कोई दूसरा गुजर जाए। यही सिखाया था तुम्हें इस्लाम ने? हमें जिस कौम के पास बिस्मिल्लाह का हथियार हो, उस कौम को क्या परेशानी हो? कोई परेशानी नहीं। जब छोटी सी बिल्ली जा रही है तो आप भी बिस्मिल्लाह पढ़ के तशरीफ ले जाए। इसलिए इन बुरी रस्मों से बचो और याद रखिए, नारी का सम्मान करो, नारी को इज्जत दो, बेटी को इज्जत दो। ये नारे बहुत लग रहे हैं, लेकिन अगर कायनात में बेटी को सबसे ज्यादा औरतों को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो वो मेरे नबी ने। 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, और पहला निकाह जो फरमाते हैं वो 40 साल बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से, जो एक शोहर से बेवा नहीं बल्कि 2-2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा।
मेरे नबी ने सीने से लगा करके कयामत तक के लिए बेटियों को सम्मान दिया है। और तो और मेरे नबी ने बेटियों के बारे में बहुत सारी हदीसें इरशाद फरमाई हैं। आका ने तो यह भी फरमाया कि अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने बेटियों पर सब्र किया, क़यामत के दिन उसकी ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के अमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में जाए, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें बचा लेंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो, बाद में अपने बेटों को दिया करो। और खुद मेरे नबी हजरत फातिमा की इतनी इज्जत करते थे कि जब कभी मेरे नबी तशरीफ फरमा होते और हजरत फातिमा आ जाती तो मेरे नबी खड़े होकर के अपनी बेटी की इज्जत किया करते थे और अपनी जगह पर अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को बिठाया करते थे। यह है सम्मान जो मेरे रसूल ने बेटियों को दिया है, औरतों को दिया है। अभी 8 महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस तरह से बाप की जायदाद में उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का हक है। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। मुसलमान तुम कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि जो बात भारत का सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। इसलिए एक लड़का और एक लड़की है तो जायदाद के 3 हिस्से होंगे। 2 हिस्से लड़के को मिलेंगे, 1 हिस्सा लड़की को मिलेगा। सिस्टम चेंज करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हिम्मत करो, जहेज के रिवाज को खत्म करके अपनी बेटियों को अपनी जायदाद में से विरासत में से हिस्सा दो। नमाजें पढ़ो मुसलमानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। ये एक सर अगर मेरे रब के हुजूर झुकेगा, मेरे रब के सामने झुकेगा, तो मेरा रब तुम्हें दरबदर झुकने से बचा लेगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा आ कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां सभी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों जहां नहीं, दर्द आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका, जो फकीरों को शहनशाह बना देते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।